हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। आज ये हमारी 7वीं वीडियो है बघेलखंड पठार के ऊपर, और हमारा जो टॉपिक है वो बघेलखंड यानी पठार मध्य प्रदेश के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और पठार वाला जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश होने जा रहा है। इसके बाद हम एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आएंगे और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। एक एमपीपी एमसीक्यूज प्रश्न इसलिए लाना ज़रूरी है क्योंकि प्री भी सामने रखा है, उसको देखते हुए हम पूरी तैयारी के बेसिस पर बनाएंगे, जिससे बघेलखंड के अंतर्गत कितने प्रश्न बन सकते हैं पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है। आप बघेलखंड के पठार को जानिए कहाँ पे स्थित है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारा बघेलखंड का पठार आखिर है कहाँ पे। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है इसे ही बघेलखंड कहा जाता है। हमारा ये जो बघेलखंड है पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? हाँ, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि जो कर्क रेखा है इसके मध्य से गुजरती है। कुछ इस प्रकार से ये कर्क रेखा जो है हमारे बघेलखंड से जो है मध्य से गुजरती है। चलिए जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। बाकी सब चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आपको इन वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेलिंग वीडियो दी जा रही है, जिससे आप एक अच्छा मेंस राइटिंग एवं अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार हो सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बघेलखंड की विशेषताएं पर। ठीक है, विशेषताएं क्या है? तो बघेलखंड का पठार हम सबसे पहले देखेंगे। ये हमारा 7वां पठार है। हमने 6 पठारों पर देखा है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं कि हमारा ये 7वां पठार है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, इसकी विशेषताएं जो है हमारी प्रस्तावना एक हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में फैला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी पूर्व के जिले हैं उन क्षेत्रों में ये फैला है। आप लोग आखिर समझ गए होंगे, पूर्वी क्षेत्रों में फैला है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। ये पूर्वी का पठार है, यानी पूर्वी भाग का जो है ये जो पूर्वी क्षेत्र है उसी क्षेत्र का ये पठार है। क्षेत्रफल कितना है? तो 21,577 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के क्षेत्रफल का कितना है 7% है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिला के कितने आते हैं? तो जिला इसके अंतर्गत बहुत सारे थोड़े थोड़े आ जाते हैं, पर मुख्यतः जो है हमको देखने के लिए सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी व कुछ भाग जो है हमको इन सभी जिलों का देखने के लिए मिलता है। जैसे अनूपपुर का कुछ ही क्षेत्र हमको देखने के लिए मिलता है और कटनी का भी, वहीं जबलपुर का भी थोड़ा बहुत विशेष उल्लेख मिल जाता है, पर थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगली विशेषताएं हमारी क्या है? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जिससे पठारों से प्रश्न बने तो आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सके। अगली हमारी विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं। निर्माण गोंडवाना शहर समूह के अपरदन से हुआ है। ये शहर जो लिखा है इसको सही करिएगा। ये जो गोंडवाना ये निर्माण जो है इसका किससे हुआ है? तो निर्माण देखेंगे तो गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। ये जो लिखा है ये शैल है, शहर नहीं है, शैल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, शैल समूह के अपरदन से हुआ है। चट्टानें इस क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर का विस्तार है। ठीक है, चट्टानें कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर का विस्तार है। नदियां कौन सी हैं? इस भौगोलिक क्षेत्र में मुख्यतः सोन, जोहिला, गोपद, रिहंद आदि नदियों का प्रवाह है। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र में मृदा कौन कौन से हैं। गोंडवाना शैल समूह के कारण यहाँ मुख्यतः है लाल पीली मृदा का विस्तार है। चलिए अगली विशेषता इसकी देखते हैं। अगली विशेषता क्या है? तो अगली विशेषता हमको देखने के लिए फसल मिलता है, मुख्यतः चावल, गेहूं आदि इन जगहों पे फसल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जलवायु कैसा है? तो इस क्षेत्र का जलवायु जो है कर्क रेखा पठार के मध्य से गुजरती है, जहाँ ग्रीष्म काल में अधिक गर्म, शीतकाल में साधारण ठंडा होता है। वर्षा औसत से अधिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होता है। 125 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाता है कभी, इसीलिए औसत से अधिक लिखा गया है। ठीक है, औसत से अधिक लिखा गया है, पर लगभग आपको 125 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वन क्या पाए जाते हैं? वन यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे साल, बांस, ये बांस है, बस लिख के आया है। ठीक है ना, महुआ है, तेंदुपत्ता है, सागौन आदि पाए जाते हैं, और बहुत सारे छोटे बड़े पौधे भी देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगली विशेषता पे ध्यान देते हैं। ठीक है, खनिज जानेंगे।
खनिज बघेलखंड का पठार प्रदेश का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। प्रमुख खनिज कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कोयला जो है इसको ध्यान रखिएगा, और यूरेनियम को और बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं, और बहुत सारे खनिज देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, उद्योग देखते हैं। उद्योग क्या है हमारे इधर, तो सिंगरौली उमरिया में ताप विद्युत केंद्र है, शहडोल में कागज कारखाना है तथा कई छोटे उद्योग भी स्थित हैं, जैसे सिंगरौली में एल्यूमिनियम प्लांट है। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत परिदृश्य क्या है। ठीक है, संस्कृत परिदृश्य क्या है यहाँ, यहाँ संस्कृत परिदृश्य, यह बघेली बोली प्रचलित है। जो है अब देखेंगे कि हमारा संस्कृत परिदृश्य क्या है। यहाँ बघेली बोली प्रचलित है, प्रमुख गायन वसुदेव और फाग है। ठीक है, इसकी अगली विशेषताएं पे ध्यान देते हैं। अगली विशेषता हमारी क्या है, लोकनाट्य एवं मनसुखा जो है, इसका लोकनाट्य क्या है, तो लोकनाट्य जो है मनसुखा है, मनसुखा। ठीक है, जिंदवा, लकड़बग्घा आदि, जबकि बिरहा, दादर, कलश लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये जो भौगोलिक स्थिति लिखी है ये गलत है। आपको मैंने दूसरे स्लाइड पे इसकी भौगोलिक स्थिति लिखी है, आप इसको मत लिखिएगा, क्योंकि ये रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, जो है ये गलत टाइपिंग हो गया है, मैं इसको सुधार के अगली स्लाइड पे लाया हूँ। चलिए देखते हैं हमारा जो है भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भौगोलिक स्थिति, हाँ ये वाली जो भौगोलिक स्थिति है वो सही है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखेंगे 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि भौगोलिक स्थिति पे बहुत बार प्रश्न बने हैं। ठीक है, हमारी इन वीडियो के माध्यम से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, और हमने बहुत सारे डिटेलिंग वीडियो जो है इन पर बात की है, मतलब कि कोई भी प्रश्न जिससे ना छूटे। हमने बघेलखंड हो या मालवा का पठार हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी पे डिटेल वीडियो बनाकर मैंने समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो आपको कल MCQ प्रश्न पर मिलेगी, जिसे हम कल समझेंगे।